दो पुत्रों की चर्चा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज के जो उत्तानपाद हैं, सुनीति और सुरुचि, और ये हम सबके हैं। दो तरह की बुद्धि, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सुमति कुमति सबके उर रही। हम सब में दोनों प्रकार की बुद्धि रहती है, लेकिन किसी में सुमति ज्यादा कुमति कम, और किसी में कुमति ज्यादा सुमति कम। जाए खुराक दे देंगे हम, वही बढ़ जाएगा। कुमति खुराक देंगे तो कुमति बढ़ जाएगी, और सुमति खुराक देंगे तो सुमति बढ़ जाएगी। है? हम जीवन में सुमति को अपनाएंगे तो संपत्ति आएगी जीवन में, और कुमति को अपनाएंगे, खुराक देंगे तो जीवन में विपत्ति आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति वो है जो नीति पे चले, धर्म पे चले, सबको भलो चाहे, पूरे परिवार लेके चले। और कुमति को है बोले बस मेरा अपना चलना चाहिए, बढ़िया पहनना, बढ़िया खाना, बढ़िया शॉपिंग, सब कुछ अपना बढ़िया होना है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ जनता। वो कुमति है। तो हर एक घर में सब तरह के होते हैं, पुरुषों में भी और नारियों में भी। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि पूरे घर को भोजन कराएंगी, बचेगा तो पाए लेंगी, नहीं बचेगा तो दोबारा बना लेंगी, लेकिन जब तक सब भोजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करती, सबको लेके चलती हैं। और बहुत सी ऐसी होती हैं बना के सबसे पहले उठाए और फ्रीज में 10 कटोरा भरे के बाद में दे, रहे रहे न रहे। खीर बनी बढ़िया, पहले 10 कटोरा भरे के बाद को का भरोसा है। तो ये कुमति है। तो जो सुमति है ना, सुनीति, उसके ध्रुव पैदा होता है जो भगवान को प्राप्त करता है। और जो कुमति है, सुरुचि, वो ईर्षा में जलती है, वो दूसरों को देख करके फूकती है। एक दिन द्रौपदी महाराज और बैठने के, उस पर चढ़ने के लिए जा रहे थे गोदी में, गद्दी पे। तो छोटी वाली ने, सुरुचि ने, कुमति ने नीचे पकड़ के खींच लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? जा गोदी में, जा गद्दी पे तब बैठेगो जब पहले तपस्या करेगो, फिर मरेगो, फिर मेरी कोख में आवेगो, मेरे तो जन्म लेगो तब। यानी जिसके अंदर मैं और मेरा, तू और तेरा बहुत ज्यादा है, वो कुमति है। और जो अच्छी सुमति होती हैं, वो चाहे अपना बेटा हो, चाहे देवरानी को हो, चाहे जेठानी को हो, बालकन में थोड़ी जी भाव रहता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो सबको प्यार करते हैं। चाची को भी उतना ही प्यार करते हैं, ताई को भी उतना प्यार करते हैं, माँ को भी उतना ही प्यार करते हैं। चाचा, ताऊ और पिताजी, ये सब जो है पिता के ही समान होते हैं। लेकिन इनमें भेदभाव पैदा करती है ना वो नारी, ठीक नहीं है। नहीं वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। तो पकड़ लिया, बच्चा रोता रोता अपनी माँ के पास में आया। माँ, मेरे पिताजी कौन है? बोले बेटा जो गद्दी पर बैठे हैं।
बोले ऐसे कैसे पिताजी, हम पिटते रहे और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। तब माँ ने कहा बेटा अभी हमारे दिन बुरे चल रहे हैं और बुरे समय पर कोई सहारा नहीं होता, कोई साथी नहीं होता। जब दिन गर्दिश के आते हैं हर व्यक्ति बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। हर दिल को बुरे लगते हैं हम और गाली भाई देता है। बोले अभी हमारे दिन बहुत ठीक नहीं है बेटा, क्या हुआ बात बता। बोले ऐसे ऐसे मौसी ने हमें मारा और ये कहा कि तपस्या कर पहले, फिर जो है मेरी कोख से जन्म ले। धन्य है ऐसी माँ। यदि कोई दूसरी होती तो समझ आती बेटा अभी हमारे दिना बेकार चल रहे, का दिना अच्छे आवे तुम बदले लेंगे, हैं तैयारी कर बदलो लेवेगी। लेकिन बदले की भावना न आ जाए इसलिए कहा बेटा तेरी मौसी ठीक ही तो कह रही है, तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गद्दियां और गोदियां तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, हैं तपस्या तो कर। यानी घृणा को और गिलानी को तप में बदल दिया, रुख मोड़ दिया। बोले सही में? बोले हाँ। तो ध्रुव जी महाराज तपस्या करने चल पड़े हैं नारद जी ने। और जैसे ही ध्रुव जी चले हैं ना तो भगवान का सिंहासन हिला कि मेरे लिए चला है। उन्होंने नारद जी को भेज दिया कि जाओ इसको गुरु मंत्र दो और इसकी साधना को आगे बढ़ाओ। गुरु मंत्र दिया। तो जंगल में जब ये तपस्या करते हैं तो 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान का दर्शन करके ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कौन सी स्तुति करूं, क्या करूं, क्या कहूं। तो भगवान ने जो है ना भगवान ने अपना शंख जो है इनके गाल से, कपोल से स्पर्श करा दिया। सारी विद्याएं प्रकट हुई और स्तुति करी और बोला बेटा कुछ मांग लो। बोले अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मांगूं। तो बोले ठीक है, मैंने तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य दिया पृथ्वी का, और उसके बाद तुम मरोगे नहीं। इसी शरीर से तुम जो ऊपर जाओगे तो वहां भी तुम्हारे लिए मैंने अभी से लोक तैयार कर दिया। ध्रुव तारा कहेंगे लोग जहां तुम जाओगे। अब मुझे कहना क्या है, आजकल चुनाव होते हैं ना, तो चुनाव में सरकार बनती है 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए तब बनती है जब पूर्ण बहुमत से आ जाए। बहु में यदि काऊ के सहारे ते बन रही है तो 5 साल कटेंगी कि नहीं कटेंगी कोई भरोसा नहीं है। तो मतलब आज जो सिंहासन मिलता है जनता की कृपा से वो 5 साल के लिए मिलता है और उसका भी पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन जो गद्दी, जो कुर्सी भगवान की कृपा से मिलती है, ध्रुव जी को जो मिली वो 36,000 वर्ष के लिए मिली, और यहां से भी कुर्सी छोड़ी तो ऊपर भी कुर्सी ही प्राप्त हुई। अब मुझे कहना क्या है, अंगद जी और हनुमान जी 2 व्यक्ति लंका में गए रावण को समझाने के लिए, और रावण से कहा कि तुम्हारा सिंहासन बहुत अच्छा है, तुम्हारी लंका बड़ी अच्छी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये गद्दी, ये सिंहासन, ये लंका बनी रहे, तुम जा गद्दी पे हमेशा के लिए बने रहो तो कितनी अच्छी बात है। बोले बने तो हैं ही। हनुमान जी बोले पर रह नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले जिसके हृदय में राम होते हैं सिंहासन उनका अचल होता है,
जिनके हृदय में राम नहीं होते उनका सिंहासन चलायमान रहता है, डिगने वाला रहता है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका अचल राज तुम करहु। रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। रावण को यह समझ में नहीं आ रहा था, तो हनुमान जी तो आगे, उसके बाद अंगद गए। अंगद ने कहा कि हनुमान जी की बात समझ में नहीं आई, हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी राज सिंहासन अचल बना रहे। बोले मेरा तो अचल ही है। अंगद ने कहा चेक करके देख लूं? बोले कर लो। तो अंगद ने धरती पे दोनों हाथ ऐसे मारे और पूरा सिंहासन हिला और रावण मुंह के बल गिरा है। 10 खोपड़ी उनमें से मुकुट गिर गए। अंगद ने धाड़ 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 करके 4 मुकुट लिए और फेंक दिए राम जी के पास में। 6 मुकुट रावण बचा पाया 20 हाथों से, 6 ही बटोर पाया। और बंदर ने 2 हाथों से उतनी ही देर में 4 बटोर करके राम जी के पास फेंक दिए और बता दिया कि तेरा सिंहासन एक छोटा सा बंदर हिला देता है, उस सिंहासन को तू क्या समझ रहा है? जिस सिंहासन को एक छोटा सा बंदर हिला के दिखा देता है उसे तू अचल समझ रहा है। यदि सचमुच में अचल करना है तो राम चरण पंकज उर धरहु। आखिरकार रावण का सिंहासन हिला ही नहीं, चला गया। क्यों? क्योंकि रावण की समझ में संत की बात नहीं आई। हनुमान जी की जो बात थी वो रावण की समझ में नहीं आई, साधु की बात समझ में नहीं आई। और ध्रुव का सिंहासन अचल हो गया। ध्रुव माने होता ही अटल है। ध्रुव माने अटल। बोले इनका सिंहासन कैसे अटल हो गया? बोले क्योंकि इन्होंने साधु की बात मानी। किसकी? सुनीति की। इधर सुनीति साधु है और उधर हनुमान जी साधु हैं। उन्होंने समझाया हनुमान जी ने, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। लेकिन इधर सुनीति ने समझाया तो ध्रुव की समझ में बात आ गई। और जिनकी समझ में संत की बात आ जाती है उनका सिंहासन अचल हो जाता है, अटल हो जाता है। रावण को तो केवल हनुमान जी ने नहीं, अंगद ने भी समझाया, मंदोदरी ने भी समझाया, माल्यवंत ने भी समझाया, न जाने कितने लोगों ने समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई। और इतना अच्छा सिंहासन हाथों से चला गया। एक लाख पूत लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पूत
जब लौट करके आए, हमारे यहाँ थाना प्रभारी जी पधारे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। बोले हम कैसे जानते हैं? बोले पुल पे मुलाकात हो गई थी जमुना जी के पे। तो ध्रुव जी महाराज को जब भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसके पिता को पता लगा, तो पिताजी सब लोगों को लेकर के, हाथी घोड़ा रथ और इन सब को लेकर के, जैसे हमारी कलश यात्रा निकली थी ना, ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर जा रहे हैं। हाँ? हम इंतजार कर रहे बैठे बैठे, मैंने भैया कितनी देर और ने कर रुक जाओ। बोले कितनी देर और ने कर रुक जाओ। हैं? हमने की ऐसी कलश यात्रा तो हमने कबू ना देखी कि रात न भी निकल रही है। लौटत रात है कि अंधेरा आएगा। हैं? देखो ये जमुना जी में कलश यात्रा है अपनी। हाँ? अच्छा, उधर से भी ट्रैक्टर में बैठ के आए थे क्या पैदल आए? हैं? ट्रैक्टर में बैठ गए और पैदल आते तो ध्रुव जी महाराज को जब पूरे धूमधाम के साथ जैसे अपनी कलश यात्रा निकली, ऐसे ही जो है राजा लेकर के आया। और राजा ने आकर के ध्रुव जी महाराज ने देखा कि वो मौसी आरती का थाल लेकर के खड़ी है जिसने निकाला था। तो ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे भगवान, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे प्रभु का मुझ पे, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। करना न कभी दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मुद्दतों से दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ध्रुव जी की जब आरती उतारने के लिए उसकी मौसी थाली सजा रही थी तो एक बगल वाली ने पूछा क्या कर रही है। बोले मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है
इसलिए उसकी आरती सजा रही हूँ, आरती उतारूंगी। बोले अच्छा आज तेरो बेटा है गो, जादना तेने महलनते निकार्यो का हो, तादना तेरो बेटा नहीं हो। तादना कौन था? बाको मोह ऐसो बंद करो तो प्यारियो, जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष राज्य किया। जब ये समय पूरा हुआ तो भगवान के यहां से विमान आया, और विमान पे जब ध्रुव जी महाराज चढ़े तो पता है क्या हुआ? इधर उधर देखने लगे। हाँ, पहले एक बात और कहनी है, जब वो चढ़ने वाले थे तो मौत आई बीच में। मौत ने कहा कि मैं आपको नहीं छू सकती, क्योंकि आप पर भगवान की कृपा है, आप भगवान का साक्षात्कार कर चुके हो, लेकिन यदि आप चाहो तो मेरा स्पर्श करके मुझे धन्य कर दो। मौत भी उनकी दासी बन जाती है जिन पे भगवान की कृपा होती है। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा, उसने अपना माथा झुकाया, माथे पे चढ़ करके पैर रख करके पदम दत्वा मृत्योर मूर्धनि, और ध्रुव जी महाराज रथ पे चढ़े हैं। फिर इधर उधर देखने लगे। दूतों ने पूछा क्या बात है, क्या खो गया है, तुम्हारी निगाहें क्या ढूंढ रही हैं? बोले मैं जिसके कारण इस रथ पर चढ़ रहा हूं उस अपनी माँ को देख रहा हूं, वो माँ कहाँ है? दूतों ने कहा कि तुम्हारी माँ आगे वाली रथ में पहले बिठाई गई है, क्योंकि जिनकी औलादें भगवान की तरफ चलती हैं उनके माता पिता का कल्याण तो और पहले होता है। पुत्रवती चुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इन तरु बाँझ भले वादे बियानी, राम विमुख सुत ते बड़ी हानि। पुत्रवती युवती जग सोई, के जननी तू भक्त जन के दाता के शूर, नाहे तो तू बाझ रहे काहे गवावे नूर। वो जननी धन्य है, या तो ऐसो दानी दाता बड़े बड़े धर्म कर्म शुभ कर्म करने वाला ऐसो पूत पैदा करे जो दुनिया के दुखों का हरण करे, दुनिया के अज्ञान का हरण करे। दुनिया में ऐसे बड़ी बड़ी जो है सत्संगों के कार्यक्रम करावे, बड़ा उदार हो, ऐसा पूत पैदा करने वाली माँ धन्य है। अथवा ऐसो न कर पावे के जननी तू फिर ऐसो भक्त को जन्म दे जो भगवान के प्राप्त करके और
इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए और अपने माता पिता को भी मुक्त कर दे। या फिर तीसरा, भक्त भी न कर पावे, दानी भी न कर पावे, तो ऐसो सूरवीर पैदा करे जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दे और देश की रक्षा करे।